आईफिल टावर की रोशनियां टमटमा रही थी, जैसे हजारों जुगनू पेरिस की स्याह चादर पर बिखर गई हूँ। एक कैफे की खिड़की से उसने बाहर देखा। शीशे पर बारिश के कतरे सिरक रहे थे और हर कतरा एक अनकही कहानी सुना रहा था। उसने कॉफी का कप हाथ में पकड़ा, उसकी गर्म हथेलियों में सरायत कर दी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो जुबान पर ना आ सकती थी। ये ख्वाहिश इस शहर में आने के बाद और गहरी हो गई। अचानक दरवाजे पर लगी घंटी बजी। एक सर्द हवा का झोंका अंदर आ गया। एक साया उसके सामने आ रुका। इसने नजरें उठाई और एक लम्हे को लगा तो थम सा गई। गहरी आंखें बिखरे बाद और एक ऐसी मुस्कुराहट जिसने पेरिस की सारी दिलकशी सिमट आई। माफ कीजिएगा, क्या ये कुर्सी खाली है? इसकी आवाज़ में एक हल्की सी फ्रेंच झलक थी। जी बिल्कुल, इसने नामुश्किल जवाब दिया। वो बैठ गया और दोनों के दरमियान एक खामोशी छा गई जो हवा में बारिश की खुशबू की तरह फैल गई। इसने चाय का कप ऑर्डर दिया और फिर उसकी तरफ देखा। आप इस शहर में नई लगती हैं। मैं नई नहीं हूँ, बस अभी तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाई। वो हंसी और उसकी हंसी में चाय की गर्म भाप की तरह एक दिलकश लहर थी। पेरिस को समझा नहीं जाता, पेरिस को जिया जाता है। मुस्कुराया। मेरा नाम लियोन है, मेरा नाम आमना है। शाम की गुफ्तगू ने कहीं दरवाजे खोल दिए। लियोन फोटोग्राफर था और उसकी आंखें दुनिया को एक अलग ही जाविया से देखती थी। आमना एक तकनीकी डिजाइनर थी जो हर चीज में खूबसूरती तलाश करती थी। इनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कैफे की गहमागहमी से लेकर स्क्रीन नदी के किनारे तक पेरिस का हर कोना उनकी कहानी का गवाह बन गया। एक दिन वो लियोन के स्टूडियो में थी। वहाँ चारों तरफ तस्वीर लगी थी, जिंदगी, मोहब्बत और पेरिस की रूठी तस्वीर। लियोन उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक गहरा समंदर था। मैंने बहुत सी तस्वीरें खींची हैं आमना, लेकिन तुम्हारी तस्वीर वो मेरी आंखों में बनी है। इसने अपना कैमरा नीचे रखा और इसके हाथ थाम लिए। पेरिस की मध्यम रोशनी इनके कमरे में फैली हुई थी और दिलों में एक नई रोशनी फैल चुकी थी। इसने इसे आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। आमना का दिल तेज धड़कने लगा। इसके होंठों पर आए नरमी और शिद्दत का हसीन इम्तिजाज। ये पेरिस की पहली किस थी, एक ऐसा लम्हा जिसमें वक्त और दुनिया दोनों समझ गए थे। एक लम्हे को लगा कि पूरी कायनात इनके गिर्द घूम रही है और हर सितारा इनके लिए जगमगा रहा है। इसके बाद वो अपने हाथ इसके बालों में फेरने लगी और किस गहरी हुई चली गई। हर सांस एक दूसरे में मध्यम हो रही थी और हर लम्स में एक अनकही दास्तां थी। इनका रिश्ता बारिश में मिलने वाले फूल की तरह थी। हर दिन एक नया रंग, एक नई खुशबू। तीनों इससे शहर के छुपे हुए खजानों की सैर कराता। पुरानी गलियों में जहाँ सिर्फ मुकामी लोग जाते। आमना उसे अपने डिजाइन दिखाती, अपने ख्वाब बताती। वो दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे। एक सख्त शाम वो दोनों सी नदी के किनारे टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन इनके दिलों में गर्मजोशी। लियोन बुढ़ा उससे अपनी बाहों में गया। आमना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश। उसने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और उसके दिल की धड़कन सुनती गई। और मैं खुद को तुम्हें पा। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और एक बार फिर उसकी रूपों को चुन दी। ये किसी पहले से ज़्यादा गहरी और मानी थी। वो सिर्फ एक किस्म नहीं, ये एक वादा था, ये एक तनाव था। वो दूसरों के लिए बने और उसके हाथ उसकी कमर पर थे और वो एक दूसरे में खो चुके। आसपास के लोगों में देखकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि पेरिस का मोहब्बतें नजर कोई नया नहीं था। फिर एक दिन लियोन की एक अहम फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए कुछ वक्त के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ा। आमना को लगा जैसे उसका दिल खाली हो गया। वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने गई। अलविदा कहने से पहले उसने उसे जोर से गले लगाया और फिर उसके होठों पर एक लंबी किस की। मैं जल्द वापस आऊंगा आमना, उसने से बुलशी ने कहा। मैं इंतजार करूंगी। उसकी आंखों में आंसू। दिन हफ्तों में बदल गया, हफ्ते महीनों में। आमना को लियोन की बहुत याद आती। पेरिस की सड़कें उसे खाली लगने लगी। इसने अपने काम में खुद को मसरूफ रखा, लेकिन उसका दिल हर लम्हा लियोन को पुकारता। एक शाम वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठी थी। वो बालकनी जहाँ उसने पहली बार लियोन को देखा था। बारिश हो रही थी। उसने फिर वही कॉफी का कप थाम रखा था। उसे लगा जैसे कुछ बदल गया हो। नीचे गली में एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। ये वही पुरानी मोटरसाइकिल थी और इस पर वही दिलकश पुरस्कार शख्स बैठा था, लियोन।
उसका दिल ज़ोर से धड़का, उड़ती हुई चिड़िया उतरी और गली में आ गई। लियोन ने उसे देखा, उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने पहली बार देखी थी। वो एक दूसरे की तरफ भागे, दल के वसत में बारिश की बूंदों के दरमियान एक दूसरे से जा मिले। लियोन ने उसे अपनी बाहों में उधारी लिया और उसे जमीन से उठा लिया। फिर उसने उसे नीचे उतारा। उसके होंठों पर एक दीवानी किस की, ये किस बारिश की शिद्दत, दूरी की तकलीफ और दोबारा मिलने की खुशी का इजहार थी। एक लंबी और जज्बाती किस थी जिसमें कोई शर्म, कोई खौफ नहीं था। वो सिर्फ एक दूसरे के थे और उसके हाथ उसके चेहरे पर थे। बारिश का पानी उनके चेहरों से बह रहा था, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं थी। पेरिस की बारिश गवाह थी कि मोहब्बत हमेशा अपनी राह ढूंढ लेती है, चाहे मौसम कितना ही अजनबी क्यों ना हो। ये एक नए मौसम की शुरुआत थी, एक ऐसा मौसम जिसमें अनकही मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।